स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अकाउंटिंग बहुत यूजफुल है। और अकाउंटिंग यूजफुल क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग से कंसर्न्ड पार्टीज को बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, यानी अकाउंटिंग की हेल्प से जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन बढ़िया हो, यूजफुल हो, और उसके बेस पर जो यूजर्स, रिलेटेड लोग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन लेना चाहें, वो डिसीजन लें और वो डिसीजन बढ़िया हो। इसलिए हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, रिलायबिलिटी। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पर आप रिलाय कर सको, जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, भरोसा कर सको कि यस, ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी। अब इस रिलायबिलिटी के लिए क्या किया जाए स्टूडेंट्स? रिलायबिलिटी के लिए जरूरी होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड उस चीज को हम वेरीफाई कर सकें। यानी अब आप देखते हैं अकाउंटिंग में जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, जर्नल हो या सब्सिडियरी बुक्स में हो, वो किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होती है। उस डॉक्यूमेंट को पहले हम किससे अटैच करते हैं? वाउचर से, और फिर उसकी हम जर्नल एंट्री या रिकॉर्डिंग करते हैं। इसका मतलब उन फैक्ट्स को चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। इस तरह की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बनाती हैं रिलायबल। हाँ, हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसे डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स आर देयर, different methods of charging depreciation are there, and provision for depreciation का अलग अलग रेट लिया जा सकता है। सिर्फ ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंटेंट को ध्यान रखना चाहिए कि इन मेथड्स में भी रिलायबिलिटी आए, ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करने वाला पर्सन हो वो उस पर भरोसा कर सके। सेकंड एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट का मतलब दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यानी जैसी जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको वैसे ही मिले, सो दैट वो अपना डिसीजन अच्छे से ले सके रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट या रिगार्डिंग हिज और हर एसोसिएशन विद द बिजनेस। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा, अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि अपने यहाँ एक बढ़िया सा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करें उसमें, और उन इंफॉर्मेशंस को जो यूजर्स हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंगली ही उनको प्रोवाइड किया जाए। जैसे बैंक से आपने लोन ले रखा है, तो बैंक किस चीज में इंटरेस्टेड है? आपकी सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है, कि उसको इंटरेस्ट टाइम पे मिलता रहेगा कि नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट या जो लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो टाइम पे मिलेंगे नहीं, वो उसमें इंटरेस्टेड है। सप्लायर ऑफ गुड्स यानी क्रेडिटर्स किस में इंटरेस्टेड है, कि उसने जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट दी है उसको वो अब पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा कि नहीं, यानी वो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन में इंटरेस्टेड है। तो इसी तरह से जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो किस में इंटरेस्टेड हैं, कि उनकी जो इक्विटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि नहीं, डिविडेंड का अमाउंट हर साल इंक्रीज हो रहा है या नहीं, इस पे इंटरेस्टेड हैं। ऑनर्स किस में इंटरेस्टेड हैं? उनकी इक्विटी और जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस है और जो बिजनेस की रेपुटेशन है ये इंक्रीज हो रही है या नहीं, वो इसमें इंटरेस्टेड है। और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं। इसका मतलब समझिए कि रेलिवेंस होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट हर पर्सन को उसकी जरूरत के हिसाब से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बैंक को बैंक के हिसाब से, टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स के हिसाब से प्रोवाइड की जाए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड क्वालिटेटिव फीचर जो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हर कोई अकाउंट्स की नॉलेज नहीं रखता, उसे डेबिट क्रेडिट की नॉलेज या अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है, कई टर्म्स ऐसी होती हैं कि एक लेमैन को, जिसको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज नहीं है, उसको उनके बारे में नहीं पता। तो ऐसे में होना क्या चाहिए कि जो अकाउंटेंट है
ऐसी टर्म्स को एक्सप्लेनेटरी नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन करे, यानी जो चीजें जो इजीली अंडरस्टूड नहीं है बाय द यूजर, उनको एक्सप्लेनेटरी नोट्स में, या जो कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं, कौन सा आपने वैल्यूएशन का मेथड लिया और क्यों लिया, अगर आपने डेप्रिसिएशन का मेथड इस साल चेंज किया तो क्यों चेंज किया, और इसका कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, इसको एक्सप्लेनेटरी नोट्स में एक्सप्लेन कर दीजिए, सो दैट जो कंसर्न लोग हैं उन चीजों को आसानी से समझ सकें। इसका मतलब जरूरत है प्रेजेंटेशन की इस तरह से कि लोग उनको समझ सकें और उसके बेस पर अपना डिसीजन ले सकें। फोर्थ पॉइंट देखिए क्वालिटेटिव फीचर्स का क्या है स्टूडेंट्स, कंपैरेबिलिटी। देखिए हम सब कंपैरिजन जरूर करते हैं। कंपैरिजन दो तरह का होता है, इंट्रा फर्म, यानी जिस फर्म में हमने पैसा लगा रखा है उसी फर्म के हम पास्ट परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं, नंबर एक। दूसरा इंटर फर्म कंपैरिजन, कि उस इंडस्ट्री में बाकी फर्म्स की पोजीशन कैसी है। अब ये कंपैरिजन आप तब कर पाओगे अगर हर साल जो मेथड्स हैं, चाहे डेप्रिसिएशन का हो, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का हो, या रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हो, उसे आप ज्यादा चेंज ना करें। यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप जो मेथड फॉलो एक बार कर लें, उसे कई साल तक फॉलो करते रहिए। साथ साथ उस इंडस्ट्री में बाकी फर्म्स जिन मेथड्स को फॉलो कर रही है, कोशिश कीजिए उसके साथ यूनिफॉर्मिटी रखिए, आप भी लगभग वही मेथड्स फॉलो करें, ताकि कंपैरिजन किया जा सके और एक डिसीजन लिया जा सके कि आपका जो बिजनेस है वो इंडस्ट्री में कहां खड़ा है, उसका स्टेटस क्या है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्टूडेंट्स, देखिए फेथफुल प्रेजेंटेशन, यानी आप जो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, डबल एंट्री सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इस तरह से प्रेजेंट करें ताकि हर कोई उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे फेथ करे, विश्वास करे, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उसके माइंड में किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजफुल होने के लिए रिलायबल होना जरूरी है, रेलिवेंट होना जरूरी है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, उसको कंपैरिजन किया जा सके और वो फेथफुल प्रेजेंटेशन द्वारा प्रेजेंट किया जाए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो और लेटेस्ट वीडियोस, नए नए टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको बड़े ध्यान से बार बार सुनिएगा वीडियो को, फिर अपनी बुक में गो थ्रू कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप एमसीक्यूज में कोई मिस्टेक ना करें।